हो अमन शांति चहुओर, प्यार की बहती गंगा हो अमन शांति चहुओर, प्यार की बहती गंगा हो, भले तन पर हो चिथड़े पर दिल और मन में तिरंगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मूलतः सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। क्या बात है। और लगातार 10 वर्षों तक प्रयाग की पावन धरती पर रहा। तो हमारे बाबूजी कंप्लेन किया करते थे जी कि कभी गंगा नहाने गए हो। जी। तो होता यह है कि जहां हम रहते हैं उन बातों पर बहुत कम ध्यान दिया करते हैं जी। अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम नहीं जाते हैं और स्टूडेंट लाइफ में व्यक्ति किताबों में डूबा रहता है, तैयारी का प्रेशर रहता है कि आज प्रीलिम्स हुआ है, मेंस की तैयारी करें, तो इन सब बातों में लगे रहे। लेकिन बाबूजी की बात को मान करके प्रयाग गए और उन्होंने कहा कि बेटा वहाँ आशीर्वाद ले लेना। जी। तो हमने सवाल आया कि आशीर्वाद किससे लेंगे? तो बोले वो संतों की नगरी है, वहाँ पर तो ढेर सारे महात्मा सब कुछ हैं, तो आपको आशीर्वाद के लिए किसी को खोजना थोड़े है, आप आशीर्वाद ले लेना और नागा बाबा का आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत अच्छा। जी। तो हमने कहा ठीक है, निकल पड़े गंगा स्नान के लिए दोस्तों के साथ। और शुरुआत में नहीं पता था कि नागा बाबा कौन है, सामान्य आदमी कौन है। इतनी भीड़ होती है माघ मेले में, लगभग 2 किलोमीटर से आपको पैदल चलना पड़ता है। तो हम लोग स्टूडेंट थे तो कोई गम नहीं था इस बात का, निकल पड़े जी। और वहां स्नान किया और देखा कि एक व्यक्ति बुजुर्ग से थे और तन पे कपड़े नहीं थे। तो हमने अनुमान लगाया कि नागा बाबा हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। तो हमने कहा बाबा जी प्रणाम। बोले हट जाओ, नहीं मारेंगे। तो हमने सोचा क्या हो गया भाई, हमने सोचा हमारे प्रणाम करने में गलती हो गई। हमने फिर से प्रणाम किया, बोले अब लास्ट से मारेंगे। तो हमने कहा हमारे बाबूजी ने कहा था कि नागा बाबा से आशीर्वाद ले लें। बोले हम नागा बाबा नहीं हैं, हमारा कपड़ा किसी ने चुरा लिया है। तो इस तरह की छोटी मोटी गलतियां तीर्थ स्थलों पर होती रहती हैं। जो कविता मैं वहां से प्रेरित हो करके आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसका शीर्षक ही है पावन प्रयाग पथ पर। प्रयाग की वो धरा धन्य है जहां पर देश के भविष्य का निर्माण होता है, लेकिन कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ ऐसे अनसुलझी कहानियां रह जाती हैं जिसको हर व्यक्ति नहीं नोटिस करता, कोई कोई नोटिस कर लेता है। ऐसी एक बात को हमने वहां जब नोटिस किया तो उसकी लाइनें हैं। स्वागत। वह सोती पावन प्रयाग पथ पर, वह सोती पावन प्रयाग पथ पर, रोम रोम कांप रहा क्यों, फटे पुराने चिथड़े तन पर। रोम रोम कांप रहा फटे पुराने चिथड़े तन पर। मानवता भी शर्मा गई पर मानव को दया न आई उस पर। मानवता भी शर्मा गई पर मानव को दया न आई उस पर। आने जाने वालों का रेला है। माघ मेले का समय था और माघ मेले में आप विश्वास मानिए बहुत भीड़ होती है, तरह तरह के सिद्ध संत आते हैं, काजू बाबा आते हैं और वहाँ पर बहुत फेमस हैं, एक ज्वेलरी वाले बाबा आते हैं। काजू बाबा एक एक अंजुल भर भर के काजू का आशीर्वाद देते हैं। आईआईटी बाबा क्या? आईआईटी अब नए आ गए हैं, टेक्निकल जमाना है। तो हम लोग वहाँ उस पंडाल में जरूर जाते थे क्योंकि काजू का प्रसाद लेना था। जी स्वागत। तो फिर भी ऐसा लग रहा है कोई मेला है, फिर भी किसी की नजर नहीं पड़ी उस पर। तो वहां जब मेला चलता है, कुछ मौन कुछ अट्टहास करते लोग जा रहे पावन प्रयाग पथ पर। मानवता फिर शर्मसार हो रही पावन पथ पर, क्योंकि वह सोती पावन प्रयाग पथ पर। चादर चुनरी चढ़ती मंदिर मस्जिद मजार पर, चादर चुनरी चढ़ती मंदिर मस्जिद मजार पर क्या कोई ऐसा है जो एक वस्त्र डाल सके इस बाला पर। जो पड़ी है फटे पुराने चिथड़ों पर, पावन प्रयाग पथ पर। तो हमारे दोस्तों ने
हम कभी मंच का संचालन करते तो साइड में हमारा नाम सागर रख दिया था। जी। तब से हमने उनके उस प्रेम को एडाप्ट नहीं कर लिया। सागर का भी हृदय व्यथित हो, सागर का भी हृदय व्यथित हो उठा इस करुण दृश्यावलोकन पर, सागर का भी हृदय व्यथित हो चुका इस दृश्यावलोकन पर, रह रह के दिल में लहरें उठती, लहर के दिल में लहरें उठती, सोचती क्या ऐसा ही बापू ने सोचा था कल का भारत, क्या बापू ने सोचा था ऐसा ही कल का भारत। खिन्न व्यथित इस व्यथा से सागर ने कुछ वस्त्रों को दिया उतार, कर समर्पित इस बाला पर आगे बढ़ गए पावन प्रयाग पथ पर, क्योंकि वह सोती पावन प्रयाग पथ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा गौर सर का रिक्वेस्ट था कि मैं उनका परिचय दूं। तो हमारे विद्यालय के विद्यालय रत्न हैं, रत्नों में गिनती होती है साहित्य रत्न, सरस्वती पुत्र और कई तमाम उपाधियों से हमारे विद्यालय परिवार ने इनको विभूषित किया है। परमपिता परमेश्वर से यही कामना है, ईश्वर से इच्छा है कि इसी तरह से ये साहित्य जगत के संसार में सूरज बन करके चमकते रहें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।